आज राहुल गांधी जी जैसा नायक जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संसद भवन में इनका माकूल जवाब देते हैं, तो इन डरे सहमे लोग इनका पर्सनल अटैक करते हैं, एक शहीद बेटे का अपमान करते हैं, शहादत का अपमान करते हैं। वो जात पूछने से पहले अपने जात का प्रमाण दे कि खुद ठाकुर लिखते हैं, जिसके पिता का दूसरा नाम लिखा हुआ है, दादा का धूमल, पिता का धूमल, और आप हो गए ठाकुर। तो ये क्लियर कीजिए, राहुल गांधी जी पे उंगली उठाने से पहले आप पहले स्पष्टीकरण दीजिए। आज राहुल जी पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो, देश के उस नायक पर कर रहे हो जो श्रमिक की बात निरंतर कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं। चमचागिरी का हद पार करेंगे तभी जाके उनका नैया पार होगा। तो खेवैया तो एक ही है देश में, जिसको भी आगे बढ़ना है तो राहुल जी का भजन करते हैं। स्वामी जी कैसे देखते हैं जिस तरह से संसद में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करेगा, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, पहले अनुराग साहब ठाकुर का जाति आप लोग क्लियर कराइए। उनके दादाजी धूमल, उनके पिताजी धूमल, और अनुराग ठाकुर कैसे हैं पहले पता करें कि जब पिता धूमल दादा धूमल है, ठाकुर कौन सा ठाकुर है? बिहार में और प्रदेशों में ठाकुर तो नाव को भी कहते हैं। वो जात पूछने, जात ना पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। वो जात पूछने से पहले अपने जात का प्रमाण दे कि खुद ठाकुर लिखते हैं, जिसके पिता का दूसरा नाम लिखा हुआ है, दादा का धूमल, पिता का धूमल, और आप हो गए ठाकुर। तो ये क्लियर कीजिए, राहुल गांधी जी पे उंगली उठाने से पहले आप पहले स्पष्टीकरण दीजिए। दूसरा काम कि ये लोग हॉट सीट पर बैठे हैं, अभी अभी उनको मंत्रिपरिषद से हटा दिए मोदी जी, तो राहुल गांधी जी के माध्यम से सोच रहे हैं हमारा एंट्री हो जाए, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा समस्या है कि वो अपने मानसिक तनाव में हैं और निर्बल हो चुके हैं। चमचागिरी का हद पार करेंगे तभी जाके उनका नैया पार होगा। तो खेवैया तो एक ही है देश में, जिसको भी आगे बढ़ना है तो राहुल जी का भजन करते हैं। चाहे मोदी जी दिन रात भजन भजन, या अमित शाह, एक राहुल जी ऐसे इस युग के, कलयुग के न्यायपालिका के वो नायक हैं जो एक शहीद के बेटा हैं, शहीद का जात है उनका, शहादत उनका गोत्र है। वो देश के मट्टी से पले हुए हैं और देश के मट्टी में उनके परिजनों का खून सने हुए है। उनसे तुम जात पूछते हो? जो देश के शहादत के लिए उनकी दादी जी शहादत दी, उनके पिताजी का शहादत हुआ, इसी मट्टी में खून सना हुआ है, उनसे आप जात पूछते हो। संसद भवन के गरिमा को, वो जनगणना की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये आज जो सबको जिस तरह से जिसको डेवलप किया हुआ है उसका, जिससे पिछड़ा वर्ग में जो आदमी पैसे वाला धनवान है उस पर नहीं देना है आरक्षण, उस तरह से वो सभी जातियों में करने के लिए जो कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग पक्षधर हैं। इस तरह का मामला है कि जिस तरह से देश के लोकतांत्रिक संविधान के बैठकर जिस तरह से लोग तय करते हैं और वही इस मंदिर में इस तरह का नियत और नीति से चलते हैं। पहले इनके ही सांसद थे, एक मुस्लिम सांसद को संसद भवन के गरिमा को तोड़ते हुए कटुआ, मुल्ला, ठुल्ला बोला गया। एक गरिमा है और जात, हम जाति जनगणना उनका निर्णय है कि चक्रव्यूह का जो जाल फैला रहे हैं और जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से देश को गुमराह करने की कोशिश की गई। आज जनमत के अनुसार आप हारे हुए हो, बनारस से भी हारे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, अगल बगल जितना क्षेत्र हारे हुए हैं, जीते हैं। हाँ, हारे हुए हैं। वो तो किसी षड्यंत्र के तहत, आप जाने होंगे, हम आपके माध्यम से बता रहा हूं, चुनाव आयोग, आप वोट होने के 24 घंटा के अंदर वेबसाइट पे जितना प्रतिशत डाला जाता है, मीडिया में कुछ और प्रतिशत चलता था, चुनाव आयोग 10-11 दिन रोकने के बाद 5 करोड़ वोट बढ़ा दिया और कई सीटों पर 45 वोट, 48 वोट, 500 वोट, 1000 वोट से ऐसे चुनाव जीता गया है। तो आप समझ लीजिए, एक तो वैसा उतना करने के बाद बैसाखी पर खड़ा हुआ है। जो आज लोकतंत्र और संविधान में जिस तरह से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को धूमिल करने का काम किया गया है, आज राहुल जी पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हो, देश के उस नायक पर कर रहे हो जो श्रमिक की बात निरंतर कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, आम आवाम
आज देखे होंगे तमाम कुली भाई हमारे 10 जनपद में राहुल जी से मिलने के लिए, और निरंतर जो चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे मोची हो, यानी किसी के पीड़ा को जानने का काम तो राहुल जी करते हैं। तुम लोग तो बड़े, तुम्हारे पिताजी अनुराग ठाकुर के मुख्यमंत्री रहे हैं, सोने के चम्मच लेके तुमको पीड़ा क्या मालूम है कि गरीब का पीड़ा। कंगना तो नशेड़ी कहते हैं कि वो चक्रव्यूह की बात करते हैं, वे मुद्रे की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। चक्रव्यूह का बात इसलिए करते हैं, जो ये लोग गणना किए हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनका एक दुकान है जिसके तहत लोगों को धमकाना, जो इनके खिलाफ अगर जाता है उसका उपयोग कर आप देखे होंगे कि देश के सत्ता में चुने हुए सरकारों किस तरह से, नुमाइंदों को किस तरह से डराया जाता है, मुख्यमंत्री तक को। हेमंत सोरेन को कौन सा हाई कोर्ट ने क्या किया? आज भी हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी को जमानत नहीं दिया, लेकिन केजरीवाल जी के पास पद पाया गया, धन प्राप्त हुआ, लेकिन अब अभी आपके पास कोई मामला, आपको जेल डाल दिया जाता है, मुजरिम को जेल डाल दिया जाता है, लेकिन उसका जुर्म क्या है आज तक नहीं पता चला कि जुर्म क्या है। इसी तरह इस सियासत में पहली बार देखने को मिला कि एक कानून व्यवस्था किस तरह से नीति और नियत से मोदी जी का साथ कानून का हाथ चल रहा है, और देश के चुने हुए मुख्यमंत्री, मोदी जी कहते थे मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब इतना खा रहे हैं कि अनपच भी हो जा रहा है। 18 करोड़ लोगों को 22 घंटा जग के अपने साथियों का लोन माफ कराते हैं। 22 घंटा काम करते हैं मोदी जी। कंगना रनावत कहती थी वो तो 3 घंटा खाली सोते हैं, 3 घंटा वो तो कुछ एक टाइम खाते हैं, इतना तक जानकारी रखती है उनका। जी, लेकिन स्वामी जी, जिस तरह से राहुल गांधी जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं उसकी बात करें, लेकिन बीजेपी से बात क्यों रही है? क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि बीजेपी के, देखिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ओबीसी समाज से आता हूं, और देश के प्रधानमंत्री को खुद ये पता नहीं है। पहले तो कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो लगता है अवतारी हूं, मेरा अवतार लेके आया हूं। तो पहले वो निश्चय कर ले कि अवतार लेके आए हैं कि वो बायोलॉजिकल हैं, तो ये अभी निश्चित नहीं हो पाया है। और देश के लोकतांत्रिक संविधान के उस बीच में बैठकर इतने झूठ का बोलबाला चल रहा है, झूठों का, जुमलों का बादशाहियत हो गई है। जो सही सच्चा 1 घंटा 40 मिनट एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी जी ने देश के उस हर दर्द के पीड़ा को सामने रखा। मणिपुर का पीड़ा, छात्रों के साथ पेपर लीक, 7 साल में 70 बार पेपर लीक वाली सरकार, कभी राम मंदिर लीक हो रही है, कभी सड़क लीक हो रही है। आप देखे होंगे पूरे देश में ट्रेन के जगह पर नदी है, पटरी के जगह पर नदी बह रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम इनके आते सरकार इस बार 9 जून के बाद आतंकवादी हमला निरंतर, पहले कश्मीर में होता था, अब चुनाव की घोषणा होने वाली है तो यहाँ भी होना शुरू हो गया, जम्मू में। तो निरंतर जिस तरह से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो ढोल पीटने वाली है सरकार, अच्छे दिन का ख्वाब दिखाया था, महंगाई की मार बहुत हो गई, अत्याचार बहुत हो गया, युवा बेरोजगार, अब तो कुछ लोग कर लो सरकार। तो इनका पोल खोलने के लिए राहुल गांधी जी एलओपी बनने के बाद 1 घंटा 40 मिनट में किसान की डबल आय की बात 2022 में कहे थे। आज हम लोग डंडा किए, हम तेलंगाना में किसानों को 150 करोड़ माफ किए, तो हरियाणा याद आ रहा है, चुनाव आ रहा है तो हमारा नकल करना चाह रहे हैं, लेकिन असल होता है, नकल होता है। अगर कंगना रनावत की बात करें तो लगातार राहुल गांधी बयान दे रही हैं, पहले स्मृति ईरानी थी, अब वो साइड हो गए, तो क्या उनकी जगह लेना चाहती हैं? तो यही तो हॉट सीट पर 2 हिमाचल के बंदे हैं जो हॉट सीट पर आगे आने के लिए कौन सबसे करीब जाएगा उसका ट्वीट भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। यानी उनके स्लोगन को, यानी गाली गलौज का भाषा माननीय प्रधानमंत्री उच्च कोटि का मानते हैं, उनका धर्म मानते हैं। ये कहा गया है हिंदू संस्कृति और संस्कार में, इसीलिए हिंसा सोचने वाला बिना बिचारे सो करे फिर पाछे पछाए, बिगड़े पे गधा बने लाद। ये बिना बिचारे और वो लोग हैं जो जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री नाली से गैस निकालते हैं, A+B का होल स्क्वायर A² + 2AB कहाँ से आया, यही ज्ञान नहीं है। और देश के इकोनॉमिक के बारे में पूछे तो पेगासस कितना देर काम करेगा। ज्ञान तो इसमें होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए, ज्ञान से ज्ञान सीखता आदमी। अब विज्ञान का पता नहीं, टेक्नोलॉजी का पता नहीं,
दूसरे का लिखा जोखा को आप मायना बता रहे। प्रधानमंत्री जी आज 2016 में ही विज्ञान भवन में बोले थे 130 करोड़ देश के वासियों को छत दे चुका हूं। लो भाई, अभी दीवार का पता नहीं। देखिए 13 किलोमीटर अयोध्या में 16 लाख करोड़ का बना रोड, अयोध्या का डेवलपमेंट सब रोज गिर रहा है। कभी पानी टपक रहा है मंदिर में, कभी 13 किलोमीटर में 13 छेदे हो गए, गड्ढे हो गए। हाईवे, अटल टर्मिनल गिर रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा। टर्मिनल 1 गिरा पहले बारिश में, भड़ाम 4-5 आदमी मर गए। जबलपुर गिरा। ये प्राकृतिक कैसे है? यहाँ रोड पे कौन प्राकृतिक आपदा आया हुआ है? क्लीन जगह है। दिल्ली जैसे जगह पे सुरक्षित नहीं लोग। दिल्ली में आप बैठे हो, रोज जैसे वो घड़ी वाले को दे देते हैं पुल का कॉन्ट्रैक्टर। 170 आदमी मरे थे जो गुजरात में, मोरबी में। तो एक कौन घटना कराने का, जब जिसको जो चीज का कहे मैं ऐसा टेक्नोलॉजी लाया हूं, वही टेक्नोलॉजी दिल्ली दिख रहा है। हरी झंडी दिखाए, स्पेस टेक्नोलॉजी। इतना स्पेस कर दिया है कि रोज ट्रेन धाम धाम लड़ रहा है, रोज गड्ढे होते जा रहे हैं हाईवे पर, सड़क पे। ये घटना दुर्घटना का केंद्र बन चुका है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम जात पात पर टिकी हुई है। देखिए आप एकदम स्पष्ट सही बात पकड़े, अभी जाकर सही बात पकड़े। ये जात पात धर्म का नाम न ले तो इनका रोटी नहीं चल पाए। ये बांटने का, देखिए कुछ दिन पहले योगी जी नेम प्लेट पर आते थे। योगी यानी साधु कहा जाता है। साधु कहता है जात न पूछे, साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। कैसा साधु है भैया? विजय क्या नाम है, कौन, उनका नाम प्लेट तो लगाना चाहिए कि आपका नाम क्या है। तो आप पहले नाम लगा के, अरे हम बोलते नीरव मोदी का जो लेकर भागा फुर्र, तो उसका नेम प्लेट लगा ले प्रधानमंत्री की मैं भगड़ियों का साथी हूं। मोहिल चौक से नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब देश का पैसा अभी तक आया क्या? 16 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ अपने साथियों को कर। महाराष्ट्र में डेली किसान शहादत शहीद होता है, मरता है फांसी लगाकर, 2,50,000 लोन के लिए मर जाता है अपने पीछे परिवार को तड़पता देखकर। तो ये दिन 254 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो जाता है। कहते हैं मैं तो बहुत मिलियन ट्रिलियन पर देश को, हमारी अर्थव्यवस्था इतना आगे चला गया है कि रोज मैं रेल लड़ा रहा हूं धड़ाम धड़ाम, रोज सड़क में गड्ढा कर रहा हूं धड़ाम धड़ाम, रोज मैं न मनरेगा पर काम होता है, न गरीब के अर्थव्यवस्था पर, न कल कारखाने फैक्ट्रियां पर। नाम लीजिए तो ये फट से आ जाएंगे, कहेंगे मंगलसूत्र की बात करो, हम फैक्ट्री नहीं बनाने चलेंगे, हम रोजगार नहीं देंगे, मुजरा करो, तब हम उस पर शुक्रिया अदा करेंगे। ये मुजरा देखने वाली पार्टी है। अब मंगलसूत्र और भैंस गाय देखती है। इसको देश के 140 करोड़ में युवा 60% है, किसान 40, जो देश गांव में बसता है, जिसके दर्द इनको नहीं देखे जाते। लेकिन अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो गरीबों के लिए सस्ती ट्रेन ला रहे हैं। देखिए जो सस्ता ट्रेन था एसी, अरे स्लीपर क्लास खत्म होते जा रहा है, एसी बढ़ते गया। 3 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया का हो गया। 300 रुपया का रेल, आप 300 रुपया में बिहार चले जाते थे, अब 650 रुपया लगता है। तीना भाड़ा होने के बाद भी उसमें ट्रेन में शीशे टूटे हैं, गंदगी पड़े हैं, चूहे चल रहे हैं, यानी सात कर्मचारी यानी पूरा खाली पड़ा है। 35 लाख पद, रेलवे में 10.5 लाख पोस्ट खाली है। लाइनमैन, लाइन में पानी भरते जा रहे हैं, लाइन इसीलिए एक्सीडेंट हो रहा है। कोको पायलट बेचारे कह रहे हैं हम 4-4 ट्रेन का एक ही आदमी काम करेगा, लेबर इतना खटाइएगा तो क्या होगा? लड़ना तो संभव है ना, रेल लड़ेगी, हादसा होगा। ये लोग कहेंगे कि नहीं, इस पे हादसे पर जांच करेंगे, जांच बैठाएंगे। ये अभी सरकार पे जांच बैठे, पहले भ्रष्टाचारियों पे जांच बैठाते थे। भ्रष्टाचार इनका हथियार बन चुका था। आज भ्रष्टाचार किस तरह से कगार पे पहुंच गया है, देश के उस व्यवस्था को, लोकतंत्र को जिस तरह से इन्होंने कमजोर किया है। आज राहुल गांधी जी जैसा नायक जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संसद भवन में इनका माकूल जवाब देते हैं, तो इन डरे सहमे लोग इनका पर्सनल अटैक करते हैं, एक शहीद बेटे का अपमान करते हैं, शहादत का अपमान करते हैं। ये कहते हैं हम शहीद हो देश के। ये लोग तो लव लेटर लिखने वाले हैं अंग्रेजों को, पहले पेंशन खाने वाले अंग्रेजों से। इनको नाखून एक तो इनकी कहती है कंगना रनौत की 14 के बाद देश में, पहले देश आजाद करते हैं, पहले देश आजाद नहीं हुआ था। यही काम है इन लोग के पास, कोई काम नहीं है। कभी लव जिहाद, कभी हिंदू मुसलमान, कभी इंडिया पाकिस्तान। धर्म के नाम तक कब तक ठगोगे? जनता जान गई है। विकास
रोजगार ये मुख्य मुद्दा है, महंगाई का मार, मत करो अत्याचार। तुम दुराचारियों की सरकार अब बना दिए हो व्यापारियों का व्यापार, अब है नहीं सहेगा तिरस्कार। ये जनता हो रही है बेकार, युवा कह रही है सरकार हमें नौकरी दो।